हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के वही 5 बज चुके हैं। एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। दिन आज हो गया है ट्यूसडे का और डेट हो गई है 23 सितंबर। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक का रूटीन शेयर करूंगी। तो दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने थोड़ा सा वॉक वगैरह किया और इसके बाद जो है मैंने अच्छे से मुंह धुला, ताकि जो नींद है ना वो ख़त्म हो जाए। जब तक हम अच्छे से अपने फेस को धुलते नहीं है ना, तब तक एक नींद सा, मतलब जैसे लगता है कि नींद की आहट बनी होती है। तो ज़रूरी होता है सुबह सुबह अगर फ्रेश होना है ना, तो थोड़ा सा अपना जो है पानी की छींटे मार के मुँह हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर 2 दिन हो गए थे मैंने पौधों में पानी नहीं डाला था। आजकल शाम को जो है हस्बैंड लेट ही आते हैं ऑफिस से, तो मैं ना शाम को टाइम नहीं दे पाती हूँ ज़रा सा भी पौधों में। और आज से जो है इतने ज़्यादा काम थे कि मतलब सुबह 5 बजे उठे थे, फिर भी 3 बजे तक घर के काम नहीं ख़त्म हुए। किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि कितनी भी कोशिश कर लो ना, पर घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मतलब एक काम अगर ख़त्म करो तो दूसरे बने होते हैं। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ नीचे, ऊपर की मैंने थोड़ी सी वगैरह जो है साफ़ सफाई करी और इसके बाद नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि जो है अब नवरात्र है ना, नवरात्र में जो है सब चीज़ें साफ़ सुथरा होती हैं। सुबह सुबह सफाई हो जाती हैं, पूजा पाठ होता है, मंदिर में जोत जलती हैं, फिर ठीक होता है। हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्होंने जो है थोड़ा सा जो है चारपाई वगैरह बाहर लगवा दिए हैं, क्योंकि पापा की शॉप है और अंदर सफाई भी ठीक से हो जाएगी। और ये जो है सुबह सुबह ही मतलब कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़े टाइम ये बैठेंगे, उसके बाद मम्मी आ जाएंगे। पापा तो वैसे जो है कभी 6 बजे, साढ़े 6, 7 ऐसे ही आते हैं, मतलब उनका सेम टाइमिंग नहीं होता है। फिलहाल जो है मैंने नहा धो के जो है कर ली है पूजा, और यहाँ पे मैंने जो है जोत जगाई है, साथ में थोड़ा सा धूप बत्ती करा है। वैसे तो हम सब डेली जो है पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम करते हैं, पर नवरात्र के दिनों में ना कुछ अलग सी बात होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल सामने ही माता रानी खड़ी हुई हैं और हम उनके जो है धूप आरती कर रहे हैं। और ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा जो है नवरात्र के टाइम पे ही होता है। फिलहाल मैंने ऊपर पूजा कर लिया है और मंदिर में भी पूजा नहीं किया है। मैं बच्चों को भेजूँगी, उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे ना भगवान को स्नान वगैरह भी कराना है, तो उसमें ना मुझे टाइम लग जाता है। फिर मैं बच्चों को लेट कर दूँगी रेडी होने में। तो सबसे पहले जो है मैंने इसको नहलाया धुलाया और इसको रेडी करती हूँ। आज मैंने टिफ़िन नहीं दिया है, तो ये दोनों बिस्किट लेके जाएंगे। वैसे भी इनकी 10 साढ़े 10 बजे छुट्टी हो ही जाती है, तो जल्दी आ जाते हैं। फिर उसके बाद घर पे ही खाना वगैरह इनका हो जाता है। तो मैंने इसको नहलाया और उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिए हैं। आजकल ना जो हवा चलती है ना, उससे हमारा जो बॉडी है ना, स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैंने इनको वैसलीन भी लगा दिए थे। और मेरे छोटे बेटे की आप लोग देख सकते हैं, मतलब इसका जो पढ़ाई का लेवल होता है ना, कुछ अलग ही होता है। बच्चे भी गए नहीं थे, अभी थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा तब तक कपड़े डाल देते हैं धूप में। उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और कर लिया है मंदिर में पूजा। तो यहाँ पे मैंने भगवान को स्नान वगैरह करा के उनको जो है साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाए, साथ में जो है फूल की माला चढ़ाई है, क्योंकि अभी नवरात्र है ना। नवरात्र में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे फूल से सजाना भगवान को, उनको कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए करना ना अच्छा लगता है।
तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप जो है माता रानी की मूर्ति नहीं रखे, तो मैंने कहा मेरे लिए यही सब कुछ है। तो आज ना मेरा भी व्रत है, तो मैंने सोचा कि व्रत है तो जो है पति का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि जो है अब यही है मेरे लिए सब कुछ। तो इनका आशीर्वाद ना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। ये मुझे आशीर्वाद देने, आशीर्वाद में पता है क्या दे रहे हैं? कहते हैं मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा मेरे बस में रहे। मैंने कहा मैं तो वैसे भी तुम्हारे बस में हूँ, मैं तो कुछ अपनी मर्ज़ी का कर ही नहीं रही हूँ, सब कुछ तो आपके हिसाब से ही चल रहा है। तो मैं तो वैसे ही बस में हूँ, कुछ एक्स्ट्रा और करना है तो कर लीजिए। जो पहले से ही आपके बस में है उसको बस में करने का क्या फ़ायदा है? उसको बस में करिए जो आपके हिसाब से ना चल रहा हो। हम लोग हाउसवाइफ़ की तो जो है यही लाइफ होती है कि जो हमारी दुनिया होती है अपने बच्चे और पति से शुरू होती है, उनसे ही ख़त्म हो जाती है। हमारा कोई अलग ना ही दुनिया होती है, ना ही कोई चाहत होती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने रख दी है चाय। आज मुझे ना मतलब इतना बर्डन है काम का, इतना बर्डन है कि किसी-किसी दिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन-सा काम करूँ, कौन-सा काम ना करूँ। और ऐसा तभी होता है जब जो है मेरी ज़रूरत पापा को पड़ती है, क्योंकि शॉप में अभी ना नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो जैसे कि पापा का जो है ना शॉप, ये पूजा से रिलेटिव सामानों का है, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा जो है हेल्प करनी पड़ती है पापा की भी, क्योंकि जो है कभी मुझे फूल माला वगैरह बनाना पड़ता है, कभी कोई चीज़ उनको नहीं पता लगता है, तो उसके लिए भी मेरी हेल्प होनी चाहिए, लेनी पड़ती है पापा को। तो मुझे ना इतना ज़्यादा अप डाउन ऊपर नीचे करना पड़ता था कि जो है 3 दिन से मेरे पैर इतना दुख रहे हैं, इतना दुख रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। शाम होते होते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब मेरे को रोना निकल आता है, इतनी मुझे भाग दौड़ पड़ती है। तो इस समय जो है पापा के कारण मुझे ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने बनाया है मौसम्बी का जूस, और साथ में इनको सैंडविच खाना था। तो मैंने बोला कि इसमें प्याज वगैरह पड़ेंगे नहीं, मैं जो है खीरा और टमाटर डाल के थोड़ा सा मेयोनेज़ वगैरह डाल के मैंने इनके लिए सैंडविच बनाया। उसके बाद हम चले गए थे राशन लेने के लिए। तो आज इनको सुबह से पता नहीं क्या हुआ है, 2 बार मुझे मतलब घुमा चुके हैं बाहर की तरफ रोड पे, और उसके बाद राशन भी लेने गए हैं तो मेरे साथ ही गए। कहते कि तुम साथ में चलोगे तभी राशन आएगा, नहीं तो राशन भी नहीं आएगा। तो मुझे साथ में ले जाने का मतलब यही है कि जो चीज़ें मैंने लिस्ट में नहीं लिखी थी वो सारी चीज़ें भी मैंने ले ली। और इस बार हमारा जो राशन का बिल बना बहुत ही ज़्यादा पैसे लग गए। तो ये भी है कि ए टू जेड हमने सारा सामान ले भी लिया। उसके बाद मैं बच्चों को लेके आई। बच्चों को बहुत ही जल्दी पड़ी हुई थी कि ये बोरा खोलो, देखते हैं इसमें क्या क्या सामान आता है। और शायद हम सबका यही चाहत होता है, जब भी हमारे घर में कुछ सामान आता है ना, तो हमें ये होता है ना कि हम जल्दी से फटाफट से खोलें, देखें कि इसमें क्या सामान है क्या नहीं सामान है। हाँ, इनके लिए चीज़ वगैरह होती है तो इनको ज़्यादा खुशी होती है कि हमें इसी बहाने ढेर सारी चीज़ें खाने को मिलेगी। तो इस बार हमने राशन खूब मतलब बहुत सा अभी सामान थे, जैसे वॉशरूम वगैरह के सामान थे, टॉयलेट साफ़ करने वाले, तो वो सामान मैंने नहीं लिए। कुछ जो है सूजी, बेसन, मैदा, ये सारी चीज़ें भी रखी हुई थी तो ये भी नहीं खरीदा। जो जो चीज़ें नहीं थी वो हमने ख़रीद लिए हैं, ताकि जो है वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो। चीज़ें उतनी ही खरीदनी चाहिए ताकि जो है ईज़िली हमारे घर में सारी चीज़ें यूज़ हो जाए। क्योंकि अब इतनी हमारी तो कमाई है नहीं कि बेवजह हम कुछ भी चीज़ें खरीदते रहें और उसको इकट्ठा करके रहें। क्योंकि हम लोगों का उतना ही जो है बजट होता है जितने में हमें पूरा अपना घर चलाना होता है। तो उसी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ले ली है। इस बार मैं 3-4 पैकेट नमकीन का लेके आई हूँ, साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। और चाय पत्ती जो है ना प्रीमियम गोल्ड लेके आई हूँ, क्योंकि पहले हम जो है टाटा इलायची लेके आते थे। उसका ना पहले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता था, पर कुछ दिनों से ना वो मतलब वो बात ही नहीं रह गई है चाय पत्ती में। मैं उसको डाल के बनाती हूँ, ना ही उसमें कलर आते हैं और ना ही चाय पीने में अच्छी लगती। तो इस बार हम जो है टाटा प्रीमियम गोल्ड लेके आए हैं, और देखते हैं इस बार कैसा टेस्ट आता है इस चाय का। और ये दोनों, इन दोनों ने मुझे इतना तंग किया, इतना मुझे तंग किया कि मैं ना पागल हो गई इन दोनों के पीछे। कभी जो है जो राशन की बोरी थी उसी में दोनों घुस जाते थे, फिर निकल नहीं पाते थे, चिल्लाना शुरू हो जाते थे। कभी कुछ मैं ना जैसे लग रहा था पागल हो जाऊंगी। एक तो मुझे काम बहुत सारा पड़ रहा था, ऊपर से मेरे दोनों बच्चे आज बहुत तंग कर रहे थे मुझे।
डेढ़ बज चुके थे दोपहर के। पहले तो मैंने बच्चों को जो है खाना बना के उनको खिलाया और उसके बाद जो है किचन वगैरह साफ़ करी। फिर मैंने मूंगफली दाना, साबूदाना, मखानी ये सारी चीज़ें अपने लिए भूनी। साथ में बनाया चाय। मैंने आलू भी थोड़े से बॉयल करके रखे हुए थे, तो वो भी मैंने तड़का लगा के और अपने लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि जो है अब भूख लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि बस थोड़ा बहुत खा लूँगी। ये जो मैंने मखाने ये सब भुना हुआ था ना, मैंने सारा इकट्ठे नहीं खा लिया, बस थोड़ा सा मैंने चाय के साथ लिया था, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे ना बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मूंगफली जो होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, इसमें बहुत सारे तेल होते हैं, तो ये ना नुकसान कर जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया था कि नुकसान ना करे। साथ में थोड़ा सा आलू भी मैंने घी में तड़का लगा के भुना हुआ था। थोड़ा सा तो बच्चों को दे दिया और थोड़ा सा मैंने खाया। तो मेरा आज का जो व्रत था ना, यही सब चीज़ों खा के कर दिया। और मैं जब भी व्रत रखती हूँ ना, फ्रूट वगैरह नहीं खाती हूँ। मुझे व्रत में फ्रूट वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा बस यही मन करता है कि कुछ नमकीन तीखा ही खाऊं। और जैसे मैं प्लेट लेके आई ना, ये दोनों बस टूट पड़े कि मतलब सारा कुछ जूठा उठा कर दूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो फिर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद शुरू कर दिया है राशन को रखने का काम। तो जल्दी जल्दी से इनको ना शिफ्ट कर देते हैं, अरेंज करके रख देते हैं, नहीं तो ये बच्चे हैं ना, पता नहीं लगेगा कि सामान कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और साथ में ये दोनों भी हेल्प कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ शरारत ही करते हैं। जिन कामों में मैं साथ में लगा लेती हूँ, बच्चे मेरा काम भी करते हैं काफ़ी। दोनों ने हेल्प करा। बिस्किट वगैरह भी इन्होंने कंटेनर में रखा। उसके बाद जो है इन सब डब्बों को भी सेट करके रखा। तो कभी कभी शरारत करते हैं, कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं, दोनों होता है। और बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं तो शरारत करेंगे ही थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर बच्चे बच्चे कहलाएंगे ही नहीं। फ़िलहाल जो है बहुत गर्मी भी हो रखी थी, दोपहर का टाइम हो गया था, वही करीब 2 बज चुके थे। काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। राशन रखूँगी, उसके बाद जो है किचन वगैरह सब सेट करके और फिर मैंने जो है सफाई स्टार्ट कर दी है। बहुत सारा कूड़ा कचरा निकला। इतना सारा कूड़ा कचरा मतलब रूम में नहीं था, ज़्यादा तो कचरा निकला हुआ है। जब हम राशन शिफ्ट कर रहे थे, जो हमारे पास पुराने डब्बे पड़े हुए थे, उसमें नीचे बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, वो पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको भी पलट उलट के सारा खाली कर दिया और उसके बाद सूखे कपड़े से डब्बे को साफ़ करके मैंने वापस से उसमें सामान को रखा। कुछ चीज़ें रखने के लिए हमारे पास डब्बे नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही पैकिंग में ही रख दिया था उसको, मतलब पैकेट खोला ही नहीं, ऐसे रख दिया। तो देख सकते हो कितना सारा कूड़ा कचरा निकला हुआ है इस टाइम पे। बेडशीट वगैरह सही किया, उसके बाद जो है कूड़ा कचरा सब कुछ फेंकने के बाद मैं पोछा लगाने लगी थी। और पोछा खूब अच्छे से मैंने जो है रगड़ रगड़ के साफ़ किया फर्श को, ताकि कहीं भी कोई भी गंदगी ना रह जाए। आज सुबह से घर की सफाई नहीं हुई थी। मैं मतलब वैसे सुबह तो करा था, पर वो ना सफाई का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अंधेरे में वैसे ही जो है ठीक से सफाई हो नहीं पाती है। दोपहर के टाइम पर जब सफाई करो तभी ठीक से होती है। और ये दोनों लड़ रहे थे, तो मैंने एक को मारा, मतलब छोटे वाले को मारा, और बहुत तेज़ तेज़ से मैंने उसको मारा था। तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ, और उसके गाल में ना पूरा निशान बन चुका हुआ था मेरे हाथों का। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। ये दोनों लड़ते हैं तब मैं जो है मतलब गुस्सा चढ़ता है, मार देती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत फील होता है कि मैंने क्यों मारे, बच्चे ही तो थे। तो थोड़ा सा मैंने इनको तेल वगैरह लगाया, क्योंकि कल इन्होंने बालों में शैम्पू कर रखा था। उसके बाद से ही तेल नहीं लगा। आज फिर जो है सुबह नहा के गए थे, वापस से फिर नहा लिया। जिस दिन सुबह नहा लेंगे उस दिन दोपहर में भी नहाएंगे, और जिस दिन सुबह नहीं नहाएंगे उस दिन इनका दोपहर में भी नहाने का नहीं मन होता है। तो फ़िलहाल दोस्तों, बच्चों की थोड़ी सी केयरिंग वगैरह करने के बाद मैंने आज का जो ब्लॉग था यहीं पे स्टॉप किया है। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।